इनकॉग्निटो मोड यही है जो खुला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारी हिस्ट्री जो रहती है तो इसमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर इनकॉग्निटो मोड में चलाना है तो फिर तुम्हें ये लिखना है ऐड आर्गूमेंट्स, सब यही क्रोम ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाना है और इसका मेथड है ऐड आर्गूमेंट्स। अगर ये लिख दिया हाइफन हाइफन स्टार्ट मैक्सिमाइज तो अपने आप जो ब्राउज़र लॉन्च होगा मैक्सिमाइज्ड ही रहेगा, तुम्हें अलग से करने की ज़रूरत नहीं। चलो इसको चलाते हैं। तुम लोग को वेट नहीं पढ़ाया गया है ना, कोई भी वेट नहीं पढ़ाया गया। लॉगिन क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, पासवर्ड यही है, नहीं ये CHI भी ठीक है ना, यही। अच्छा लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद मार्केटिंग वाला पेज आता है ना, पता है ना ये भाई सबको। बना देते हैं, आजकल क्या है देखो, जानते हो एक अच्छा सा UI देना चाहते हैं तो बटन भी बना सकते थे, तो आजकल क्या करते हैं, बटन कितनी अच्छी बनेगी इसकी लिमिटेशन है, फोटो तो कैसी भी बना लो, तो आजकल लोग इमेज को या फोटो को भी बटन की तरह लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इनपुट टैग दे, बस उसको एक SRC एट्रीब्यूट दे, ठीक है, तो देने लगे हैं। जैसे देखो ड्रॉप डाउन कौन होता है, जिसका टैग क्या होता है, सिलेक्ट होता है, लेकिन ऐसे भी ड्रॉप डाउन आते हैं जिनका टैग सिलेक्ट नहीं होता। क्यों? अपने हिसाब से फीचर देने के लिए, अपने हिसाब से उसका लुक देने के लिए क्या करते हैं, कई बार डेवलपर चीज़ें कस्टमाइज करके बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉप डाउन को जो दिखने में ड्रॉप डाउन जैसा हो लेकिन उसका टैग सिलेक्ट ना हो, ऐसे ड्रॉप डाउन को बोलते हैं क्या, कस्टम ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं, कस्टम। हाँ कहाँ पे, इस पे कहाँ कर दिया, हाँ फिर किस पे कर रहे हो, इस पे नो अकाउंट्स सिलेक्टेड, चलो इसी पे मान लो यहाँ सर्च करना है, जैसे मान लो कहाँ यही लिखना है या सब्जेक्ट को चेंज करें, चलो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो इसको ही देखते हैं, ये इनपुट है, आईडी क्या है, सब्जेक्ट, चलो नहीं पहले तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा ना, y डॉट लिंक टेस्ट क्या है उसका, जीमेल बुक मार्कलेट करके है क्या, जीमेल बुक मार्कलेट, ठीक। एक ऐसे ही और लिख देते हैं, बाई डॉट आईडी, और आईडी आई थिंक क्या थी, सब्जेक्ट, और यहाँ लिख देते हैं क्या,
चीज़ें लिख देते हैं क्या, मान लो सब्जेक्ट में डाल देते हैं, चलो ये अच्छा ये भी पता है तुम्हें ना, पहले से अगर कुछ लिखा रहेगा तो ये आगे जोड़ सकता है, इसलिए एक लाइन क्या लिखते हैं, डॉट क्लियर। पहले क्या करेगा, जो लिखा है उसको मिटाएगा, फिर ये टाइप, ठीक है। चलो पहले तो इस चीज़ पे आते हैं, सब छोड़ो। कई बार तुमने देखा होगा, जैसे इसको हम रन करें, रन कर रहे हैं तो रन हो रहा है ना। कई बार तुमने देखा होगा, बहुत जगह तुम लॉगिन करते होगे, लॉगिन करने के बाद अगला पेज खुलने में अगला पेज खुल जाता होगा, ये एक तरह से स्टॉप हो जाता होगा, लेकिन फिर भी चीज़ को वो आने में क्या लगता होगा, टाइम लगता, फिर भी चीज़ों को आने में क्या लगता होगा, टाइम लगता होगा। तो एक चीज़ तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा, जैसे मान लो हम ये रन करें, लॉगिन होने में मान लो क्या लगे, टाइम लगे, तो एरर कहाँ दिखाएगा, लॉगिन में एरर आएगी नहीं, क्योंकि लॉगिन पे तो उसने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इसके बाद वो जाएगा किस पे क्लिक करने, मार्केटिंग पे। लेकिन मार्केटिंग के पेज की चीज, जो होम पेज है, वो खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो ये परमानेंट वेट थोड़ी ना करता, कुछ देर बाद तुमको दे देगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जनरली इसलिए आता है कि एक्सपाथ क्या हो, गलत हो, लेकिन कभी कभी इसलिए भी आता है कि एक्सपाथ तो आपका सही है, लेकिन जो जिस उस पेज पे जिसका आपने एक्सपाथ दिया था, उसको खुलने में क्या लगा, टाइम। और इसने क्या दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया कि एक्सेप्शन कहाँ आएगा, लाइन नंबर 25 पे आएगा, लाइन नंबर 23 पे थोड़ी ना आएगा, जबकि वजह क्या है, 23 कि लॉगिन सही नहीं, या फिर ऐसा हो जाए लॉगिन होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। लॉगिन पे इसने क्लिक कर दिया, दिक्कत कहाँ आई, मार्केटिंग पे, क्योंकि मार्केटिंग का पेज खुला नहीं। तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन में नाम किसका आया, लाइन नंबर 25 का। तुमने चेक किया मैनुअली, तुम्हें लगा फेल हुआ, डिफेक्ट है क्या, तुमने मैनुअली चेक किया तो देखा लॉगिन हो गया, तो तुम्हें समझ में आया चल तो रहा है। तब तुम्हें समझ में आया, ओहो लग रहा है कि तुम्हें ये लगेगा, तुम्हें महसूस ये होगा, लग रहा है कि पेज को खुलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और उतनी देर तक ये वेट नहीं कर रहा है, और ये क्या दे दे रहा है, एरर दे दे रहा है, एक्सेप्शन दे दे रहा है। एक चीज़ ये याद रखना, जब दो चीज़ें क्या चलती है, जैसे देखो हमारी एप्लीकेशन को कौन चला रहा है, स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन का साथ साथ चलना क्या है, जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, स्क्रिप्ट तो उसी रफ्तार से चलती है, क्लिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन को चीज़ें चलाने में क्या लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को ये ढूंढ रहा है अभी वो खुल नहीं पाया है, इसने दे दिया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ गलती ये है कि एक तरह से ये कहो, तुम्हारी स्क्रिप्ट में और तुम्हारे एप्लीकेशन में सिंक्रोनाइजेशन की कमी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है जानते हो, जैसे दो लोग अगर साथ साथ चल रहे हो, दो लोग सड़क पे एक साथ चल रहे हो, तो क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज्ड है, या कहेंगे सिंक में है। लेकिन आगे पीछे चल रहे हैं तब भाई, जैसे अगर साथ साथ चल रहे हैं तब तो बात होगी, तब तो कुछ हो सकता है, आगे पीछे रहेंगे तो बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। अगर मान लो तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, एक दोस्त तेज चलता है, एक धीरे चलता है, और दोनों को बात करने हुए जाना है, तो क्या करेगा, अब जो धीरे चलता है वो तो बेचारा उसी रफ्तार से चलेगा, तो लेकिन जो तेज चलता है वो क्या करेगा, थोड़ी अपनी स्पीड क्या कर लेगा, स्लो कर लेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे। तब क्या कहेंगे कि दोनों सिंक में, या कहेंगे दोनों ने सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन किया हुआ, या ये कहेंगे कि दोनों क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ साथ चलना। तुम्हारे साथ क्या समस्या आ रही है, यही समस्या आ रही है ना भाई, स्क्रिप्ट तो अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन जिस एप्लीकेशन को चला रही है उसकी रफ्तार तो कम ज़्यादा होती है भाई। वजह कई हो सकती है, तुम्हारा इंटरनेट का कनेक्शन स्लो हो, तब भी क्या हो सकता है, स्लो हो। सर्वर पे जिस टाइम पे यूज़ कर रहे हो जिस एप्लीकेशन को, उस समय सर्वर पे खूब लोड हो, जैसे फेसबुक को शाम को यूज़ करो तो धीरे चलता हो, वही रात को 2 बजे के बाद यूज़ करते हो तो क्या चलता हो, तेज चलता हो। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो समस्या यही है कि स्क्रिप्ट चल रही है और एप्लीकेशन चल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। अब हम एप्लीकेशन को तेज नहीं कर सकते, एप्लीकेशन को हम लोग तेज नहीं कर सकते,
लेकिन हाँ, अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा स्लो जरूर कर सकते हैं, कहीं रोक सकते हैं जहां उसको खुलने में क्या लग रहा हो, समय लग रहा हो, टाइम। आई बात समझ में ये? तो इसी सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए जावा में, इसमें सेलेनियम में दो कंसेप्ट, एक है इम्प्लिसिट वेट। ये एक कंसेप्ट ऐसा है जो देखो करता क्या है, पहले ये देखो कैसे लगाते हैं इसको, कैसे कहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखो। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ड्राइवर जो है डॉट मेथड आ रहे हैं। अब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर क्लास का या वेब ड्राइवर का एक मेथड है वेब ड्राइवर का, जिसका नाम है, क्या नाम है, मैनेज। ठीक है, दिख रहा, क्या रिटर्न कर रहा है, ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो ऑप्शंस क्लास के क्या आएंगे, मेथड। अब इसी का एक मेथड है टाइम आउट। किस क्लास का मेथड है, ऑप्शंस क्लास का मेथड है टाइम आउट, जो रिटर्न करता है किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास का नाम संयोग से क्या है, टाइम आउट। ऐसा मत बोल देना टाइम आउट्स मेथड, टाइम आउट्स मेथड है ऑप्शंस क्लास, क्योंकि भैया मैनेज के बाद क्या मिला है तुम्हें, ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है ना, तो आगे डॉट लगाओगे तो ऑप्शंस क्लास के मेथड आएंगे ना। और ये जो टाइम आउट है किसका मेथड है, ऑप्शंस क्लास का, ये रिटर्न करता है टाइम आउट्स क्लास का ऑब्जेक्ट। अब आगे डॉट लगाओगे तो टाइम आउट्स क्लास के मेथड है। अब इसी का एक मेथड है इम्प्लिसिटली वेट, और यहां आर्गुमेंट में क्या भेजना है, ड्यूरेशन। अच्छा, इम्प्लिसिटली वेट नाम के कितने मेथड दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, वो दिख रहा है एक और दो, सेम नेम के दो मेथड। ये कौन से कंसेप्ट की याद दिलाता है, ओवरलोडिंग। जब एक ही क्लास टाइम आउट क्लास के अंदर इम्प्लिसिटली वेट नाम के कितने मेथड है, दो, ये ओवरलोडेड है। कैसे ओवरलोडिंग इनमें संभव हुई है, क्योंकि इनके पैरामीटर्स में अंतर है, एक में सिर्फ एक पैरामीटर है और दूसरे में दो भेजोगे तो ये वाला चलेगा, एक भेजोगे तो ये वाला चलेगा। अच्छा, एक चीज और दिख रही हो, जो नीचे वाला है दो पैरामीटर वाला, उसमें कट का निशान लगा है क्या, ये देखो यहाँ हल्की सी ऐसे एक लाइन से खींची गई, नहीं दिख रही, क्यों, क्या कह रहे हो, चलो ये देखो, अब दिख रहा है, एक क्रॉस का मार्क बना हुआ है ना, ऐसे जनरली नहीं दिखेगा, यहां दिख रहा। ठीक है, जानते हो जो क्यों है ऐसा, क्योंकि सच्चाई ये है, अब जो हम यूज कर रहे हैं वो सेलेनियम 4 है, पहले था सेलेनियम 3। सेलेनियम 3 तक बस यही था ऑप्शन, इम्प्लिसिटली वेट ये वाला यूज करो, दो आर्गुमेंट भेजो। जो ऊपर एक दिख रहा है ये सेलेनियम 3 में नहीं था, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस जब कब किया, सेलेनियम 4 में किया। जब 3 में यूज करते थे तो ऐसे करते थे, इम्प्लिसिटली वेट आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, लॉन्ग मतलब नंबर मांग रहा है, और टाइम यूनिट मतलब वो कह रहा है टाइम बताओ, और वो टाइम क्या है, सेकंड है, मिनट है, मिली सेकंड है, या क्या है। जैसे देखो यहाँ लिख दें मान लो, चलो पहले यही देखो, अच्छा मान लो यहाँ लिख देते हैं 60 टाइम यूनिट डॉट, अगर सेकंड है तो सेकंड, अगर यहाँ लिख दो 60 डॉट सेकंड नहीं डॉट मिनट्स भी यूज कर सकते हो। पहले ये तो इसका देख लो मतलब क्या है। ये जो लाइन है, ये लाइन ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट आर्गुमेंट दो मांगता है, एक टाइम और दूसरा टाइम यूनिट। टाइम हमने बता दिया 60 और टाइम यूनिट बता दिया क्या, सेकेंड। तो ये अब जानते हो इसका क्या मतलब होता है। अच्छा ये बताओ, ये लाइन जब चलती है
तो टाइम किस में लगता है? लाइन नंबर 26 चलेगी तो समय किस में लगेगा? अच्छा 26 में हो क्या रहा है ये बताओ? दो काम हो रहा है, एक एलिमेंट को ढूंढ रहा है और फिर उसके ऊपर क्या कर रहा है? क्लिक कर रहा है। तो बताओ समय किस में लगेगा, ढूंढने में या क्लिक करने में? ढूंढने में। भाई क्लिक करने में कौन सा समय मिल गया तो सेकंड क्या, सेकंड के 100वें हिस्से में क्लिक कर लेता है। जो समय लगता है वो कहाँ लगता है? ढूंढने में। अच्छा ढूंढने का काम कौन करता है? ये सेंड कीज मेथड, फाइंड एलिमेंट ना। तो असली काम कौन करता है? ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जो एलिमेंट को क्या करता है? ढूंढता है। ठीक है, तो जानते हो जब तुम ये लिखते हो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट और टाइम दे देते हो, यहाँ पे 60 और सेकंड दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ अब जब भी ये लाइन चलेगी, सॉरी आगे लाइन नंबर 23 के आगे जब भी ड्राइवर ये इस्तेमाल होगा और फाइंड एलिमेंट करेगा और अगर उसे एलिमेंट नहीं मिलेगा तो तुरंत मना नहीं करेगा। 60 सेकंड का उसके पास क्या है? टाइम है। ढूंढेगा, नहीं मिला कहेगा अच्छा रुक रहे हैं, एक सेकंड रुक रहे हैं, फिर ढूंढेगा, मिला, एक सेकंड रुक रहेगा, फिर मिला, और जैसे ही मिलेगा आगे बढ़ जाएगा। और अगर नहीं मिला तो कितनी देर तक वेट करेगा? 60 सेकंड। ठीक है। और एक चीज़ नहीं होता है। अच्छा ये तो तुम्हें पता है ना, यहाँ जब दिक्कत आती मार्केटिंग में तो क्या कर सकते थे हम लोग? इतना थ्रेड डॉट, जैसे मान लो हमें लग रहा है कि लॉगिन होने में 1 मिनट लग जा रहा है, तो हम यहाँ लिख दें थ्रेड डॉट स्लीप और लिख दें क्या, इसमें मिली सेकेंड टाइम था 60,000। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पहले लॉगिन पे क्लिक करेगा, फिर 60 सेकंड क्या करेगा? रुकेगा, और इसके बाद फिर क्या करेगा? मार्केटिंग पे क्लिक करेगा, तो 60 सेकंड तुम्हारी चीज खुली जाएगी, तो ये चलेगा। इसको भी कहते हैं क्या? सिंक्रोनाइजेशन। ये भी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? सिंक्रोनाइजेशन ही लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का वेट। ठीक है, और कितनी देर का है? 60,000 मिली सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड। अगर ये अब कैसे चलेगा? लाइन नंबर 28 जब चलेगी तो 29 पे 32 पे आएगा, क्या करेगा? 60 सेकंड के लिए सो जाएगा और एप्लीकेशन तब तक क्या होगा? खुल जाएगा और ये लाइन आराम से चलेगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। क्या? कि अगर जो पेज खुलना था वो 10 सेकंड में ओपन हो गया, लेकिन इसको इससे मतलब नहीं है। यहाँ तो 60 लिखा है ना, तो 60 सेकंड रुकेगा ही रुकेगा। तुम्हारी चीज़ चाहे 5 सेकंड में खुले, चाहे 10 में खुले, चाहे 1 मिनट में खुले। इसीलिए इस वेट को हम लोग एक नाम देते हैं क्या? स्टैटिक। ये कुछ ऐसा ही वेट है जैसे तुम किसी से मिलने गए, मान लो तुमने किसी को मिलने बुलाया कहीं पे, और मिलने तुमने तय किया कि भाई 12 बजे हम लोगों को क्या करना है? मिलने और मिलना है। अब तुम क्या किए? प्लान बना के गए कि चल रहे 12 बजे तक चलेंगे, अगर नहीं मिलेगा आदमी तो आधा घंटा क्या करेंगे? वेट करेंगे। अब पता चला तुम 12 बजे गए, आदमी आ गया 12 बज के 1 मिनट पे, तो तुम उससे मिल नहीं रहे, भाई नहीं बैठो अभी, हम भी आधा घंटा हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, तब हम बात करेंगे, इसके पहले हम बात नहीं करेंगे। तो ये कैसा वेट है? स्टैटिक वेट। उसको इससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये चीज़ 60 पे अगला काम, अगली चीज़ 60 सेकंड में तैयार होती है या 50 सेकंड में या 30 सेकंड में, मतलब नहीं है। मतलब वो तो 60 सेकंड अपना रुकेगा ही रुकेगा। अगर 60 सेकंड में चीज़ रेडी है तो ठीक है, नहीं रेडी है तो क्या दे दो? एरर दे दो, एक्सेप्शन दे दो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक। लेकिन जनरली हम लोग कैसे मिलते हैं किसी से? हम लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई क्या करते हैं, जा रहे 12 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन दिमाग में एक ये भी है, अगर आदमी नहीं आएगा क्या रात भर वहीं बैठे रहें? तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है क्या? टाइम आउट। इसे बोलते हैं मैक्सिमम टाइम आउट, कि कितनी देर तक ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करेंगे। जैसे हमने प्लान कर लिया 1 घंटा टाइम आउट करना, तो हम गए वहाँ बैठे, अब देखने लगे रास्ते की तरफ, देखा नहीं आया, चाय पी रहे हैं, फिर देखा नहीं आया, फिर इधर उधर कर, फिर देखा नहीं आया, लेकिन मान लो 5 मिनट बाद वो आ गया, तो हम कहेंगे चलो अब मिलते हैं। अब हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं रुको भैया 55 मिनट अभी और रुको, बाद में बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना।
तो हम लोग जो वेट कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए हम लोग जो वेट यूज करते हैं रियल लाइफ में वो कैसा वेट होता है, डायनेमिक वेट होता है। कि हम समय के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भैया हमें कितनी देर वेट करना है। सामने वाला आदमी 5 मिनट में आ गया तो हम बंद कर देंगे वेट करना, और नहीं आया तो 1 घंटा मैक्सिमम वेट करें। तो हमारे वेट में 2 चीज़, एक टाइम आउट, एक क्या होता है टाइम आउट, और उस टाइम आउट के अंदर में अगर वो आ जाएगा तो हम बात करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो इसी वेट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेट। ठीक है, तो बताओ स्टैटिक वेट अच्छा है या डायनेमिक? भाई डायनेमिक अच्छा है ना। जैसे ये है, अगर 5 सेकंड में खुल जाएगा तो ये मेरा जो डायनेमिक वेट होगा फालतू 55 सेकंड वेट नहीं करेगा, लेकिन स्टैटिक वेट तो कहेगा भैया नहीं हम तो 60 सेकंड रुकेंगे। तो यहाँ जो हम वेट लगा रहे हैं, यहाँ ये एक डायनेमिक वेट है। कैसा वेट है, डायनेमिक वेट है, और जिसका नाम क्या है, इम्प्लिसिटली वेट। इसमें तुमको ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट 2 आर्गुमेंट भेजने हैं तुमको। पहला टाइम और दूसरा टाइम यूनिट। मतलब 60 क्या, 60 दिन भी होता है, 60 सेकंड भी होता है, 60 मिनट भी होता है, 60 घंटा भी होता है, मिली सेकंड भी होता है, माइक्रो सेकंड भी होता है। इसीलिए दूसरा आर्गुमेंट क्या मांगता है, ये टाइम यूनिट, कि जो तुम भेज रहे हो वो क्या है। जैसे अगर हमें ऐसे भी कर सकते हैं, अब यहाँ अगर ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, मतलब 60,000 मिनट, 60,000 सेकंड, 60,000 सेकंड मतलब जानते हो कितना हो गया, लगभग 16 घंटा हो गया, लगभग 16-17 घंटा। भाई 16-17 घंटे का वेट कौन लगाएगा, 16-17 घंटे का वेट कौन लगाएगा भाई। जो होना है, अगर नहीं हो रहा है, खुल रहा है तो 1 मिनट बंद करो बात, 16 घंटा हम चलाए वेट करेंगे, हैं। तो इसीलिए अगर 60,000 देना है तो सेकंड मत दो ना, टाइम यूनिट डॉट जैसे मिली सेकंड दे दो। 60,000 मिली सेकंड का मतलब 60 सेकंड, चाहे जैसे दो, इसलिए 2 ऑप्शन मांगता है ये आपसे, एक तो टाइम मांगता है और दूसरा टाइम का यूनिट मांगता है। तो हमने ऐसे दे दिया। बात समझो, ये बड़े काम की चीज़ है। ये काम कैसे करता है जानते हो, जब ये लाइन चलती है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, तो ये क्या करता है मालूम है, वो ड्राइवर के साथ 60 सेकंड का वेट लगा देता है। ड्राइवर के साथ 60 सेकंड का वेट, जानते हो वेट भी कैसा, समझो। अगर एक चलो स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक डमी हम बना रहे हैं, क्या कौन, एक डमी हम बना रहे हैं, एक क्लास जिसका नाम क्या रख रहे हैं, क्रोम ड्राइवर। ऐसे ही है ना क्रोम ड्राइवर, ऐसे उन लोगों ने बनाई होगी। वहाँ एक मेथड है पब्लिक वाइड, मान लो क्या, फाइंड एलिमेंट। यहाँ से क्या मांगता है वो, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है ना। और यही फाइंड एलिमेंट के अंदर ही वो एलिमेंट को क्या करता है, सर्च। लेकिन कितनी देर सर्च करता है, कोई इसका नियम ये है कि हमें तुरंत चाहिए। अगर तुरंत मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो कह देगा क्या, नो सच एलिमेंट सर्च। जानते हो क्यों कहता हमें तुरंत चाहिए, लेकिन तुमको ये चीज़ नहीं दिखती। उन लोगों ने क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया है, और वह कैसा बनाया है, प्राइवेट है, इसलिए बाहर वालों को दिखता नहीं, और उसका नाम प्राइवेट इंट, और उसका नाम कुछ ऐसा रखा हुआ है क्या, मैक्स टाइम आउट, और उसकी वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या, 0 है ना। इंट की एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, इंट हो, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलो 0 डाल देकर, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। इसी टाइम का यूज़ करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कब तक ढूंढना है, और ये टाइम कितना होता है, 0। तो कहता है जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करना, तुरंत ढूंढो, मिले तो सही है, नहीं मिले तो क्या बोल दो, एक्सेप्शन थ्रो कर दो भैया, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन जब तुम ये वाली लाइन चलाते हो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, ये लाइन जानते हो क्या करती है, इसी टाइम आउट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके 0 से क्या कर देती है, अगर 60 भेजा है तो यहाँ क्या कर देती है, 60।
अब देखो मैक्स टाइम आउट को भाई ये इसी मेथड का नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये इसी मेथड सॉरी क्लास का क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, ये तो यूज कर सकता है ना। अब जब इसी मैक्स टाइम आउट को यूज करता है ये, तो इसे टाइम कितना मिलता है, 60 सेकेंड मिलता है। अब किसी भी चीज़ को जब वेट करना होगा, ढूंढेगा, तो तुरंत मना नहीं करेगा, 60 सेकेंड बाद मना करेगा। और एक क्वालिटी और है कि अगर वो चीज़ 5 सेकेंड में मिल गई तो फिर 60 सेकेंड वेट नहीं करेगा, बाहर निकल आएगा, कहेगा मिल गया चलो आगे काम करते हैं। बेवजह फालतू 55 सेकेंड और रुकेगा नहीं। इसीलिए क्या कहा गया, डायनेमिक टाइम आउट। ये कहाँ यूज होता है, इसी फाइंड एलिमेंट के, उठो यार, इसी फाइंड एलिमेंट के अंदर। कहाँ यूज होता है, इसी फाइंड एलिमेंट के अंदर। तुम ही सोचो, इतनी लाइनें लिख डाले तुम अभी तक, ड्राइवर डॉट पर क्लिक कर लो, एक्शन लगा लो, फलाना कर लो, ढिमाका लग लो, किसी चीज में टाइम नहीं लगता। एक ही चीज बस समय लेती है, वो क्या, एलिमेंट को ढूंढना। बाकी तो फिर चाहे क्लिक करना हो, चाहे सेंड कीज करना हो, चाहे टेक्स्ट निकालना, कुछ भी करना हो, सेकंड भर का भी काम नहीं, लेकिन ढूंढने में टाइम लगता है, क्योंकि जो चीज़ है वो हो सकता है तुरंत आए या हो सकता है धीरे धीरे आए। तो समय किसमें लगता है, इसी फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर। और ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझो, ये जो मेथड है, ये जो लाइन है, ये तुम्हारे टाइम आउट वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो अब आगे जब फाइंड एलिमेंट चलता है तो उसके पास 60 सेकंड का क्या होता है, टाइम। क्या होता है, 60 सेकंड का टाइम। अगर चीज न मिल रही हो तो कहाँ पे, ये 60 सेकंड का टाइम इस मेथड के पास नहीं है, किसके पास है, फाइंड एलिमेंट। अगर नहीं मिलेगा एलिमेंट तो 60 सेकंड तक ये मैक्सिमम वेट कर सकता है। लेकिन याद रखना, ये जो टाइम है ये मैक्सिमम टाइम है। अगर 60 सेकंड के बाद भी चीज नहीं मिली तब ये भी कहेगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर 5 सेकंड में चीज मिल गई तो फिर फालतू 55 सेकंड रुकेगा नहीं। चलो इसके लिए चल गया, मान लो मिल गया, काम हो गया, फिर क्या करेगा, अगली लाइन पे आएगा, फिर क्या पढ़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब किसको ढूंढना है, पासवर्ड को। अब जाके फिर ढूंढेगा, अब इसके पास फिर कितना टाइम बचा है, 60 सेकंड बस। अगर चीज 10 सेकंड में मिल गई तो फिर आगे बढ़ के अब इस पे आएगा, फिर फाइंड एलिमेंट चलाएगा, फिर एलिमेंट को ढूंढेगा, लेकिन इसके पास टाइम आउट कितने सेकंड का है, 60 सेकंड। अगर 60 सेकंड के तक में अभी, और 60 सेकंड के अगर मान लो 40 सेकंड बाद मिल गई तो फालतू 20 सेकंड रुकेगा नहीं। क्लियर है ये बात। इसको इम्प्लिसिटली वेट कहा गया। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी, स्पष्ट या अस्पष्ट, अस्पष्ट हो गया, हाँ अस्पष्ट, या फिर एक तरह से ये कहो, कोई चीज जब क्या हो, मिली हुई हो, जैसे दूध है उसमें पानी डाल दो तो ये क्या है, स्पष्ट है कि कहाँ है पानी और कहाँ है दूध, नहीं है ना। तो एक तरह से कहेंगे क्या हो गया, उसको इम्प्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट का अंदर मतलब किसी की अंदर ऐसे घुल जाना कि उसी का क्या बन जाना, हिस्सा बन जाना। नाम रखा इन्होंने क्या, इम्प्लिसिट वेट। क्योंकि ये जो वेट है ये किसी यूजर नेम या पासवर्ड के लिए खास नहीं है, ये वेट लग जाता है किसके साथ, ड्राइवर के साथ। ड्राइवर में ही ये वेट क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसके बाद इस ड्राइवर का वेट करके, यूज करके जब जब फाइंड एलिमेंट करोगे तब तब वो वेट काम करेगा। अलग से तुम्हें बताने या लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझो, सबसे बड़ी बात, एक बार लगाए हो ना, फाइंड एलिमेंट कितनी बार कॉल की हो बताओ, 4 बार की हो ना, 100 बार कर लो, 100 बार ये काम करेगा। क्योंकि ये किसी एलिमेंट के साथ नहीं लगा है, जुड़ा है, ये किसके साथ जुड़ा है, ड्राइवर के साथ जुड़ गया। अब वो ड्राइवर का इस्तेमाल करके जब जब तुम क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट करोगे, तब तब ये वेट मैक्सिमम टाइम आउट इसके पास 60 सेकंड का रहेगा। एक चीज और देखो, जैसे मान लो न्यू लिखें और क्या लिखें, ये देखो, ये भी तो एक क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, बना दिया कि नहीं बना दिया। और
ये लिखें अब माई ड्राइवर डॉट ये लिखें हम लाइन, ये देखो ध्यान से, ये लाइन अगर हम लिखें तो ये इस फाइंड एलिमेंट के लिए, ध्यान देना सब लोग, इस फाइंड एलिमेंट के लिए ये वेट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो वेट लगाया गया है वो इस ड्राइवर के लिए लगाया गया। ये ड्राइवर जहां जहां यूज करोगे वहां वहां वेट काम करेगा, लेकिन यहां तो तुम क्या यूज कर रहे हो, माई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना, ये तो तुम क्रोम ड्राइवर का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए हो ना। ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये ड्राइवर के पास है ना, जो ये वेट लग रहा है वो पहले के साथ लग रहा है, दूसरे के साथ नहीं। दूसरा यूज करोगे तो इसके पास कोई वेट नहीं है। ये तो कहेगा इसका वही नियम है क्या, तुम ही बताओ। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे जैसे इसका बनाओगे, अगर दो ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान लो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, कुछ नहीं है, दो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी ना। एक के लिए वैल्यू 60 कर दोगे तो क्या दूसरे के लिए भी 60 हो जाएगी, नहीं ना। ये तो कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना, हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है, अलग अलग कॉपी रहती है ना। तो ये चीज़ समझो इसको इम्प्लिसिटली वेट इसीलिए बोला गया क्योंकि जिस ड्राइवर के साथ ये जिस ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा उस ऑब्जेक्ट के साथ जब भी फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करोगे तब ये काम करेगा। इम्प्लिसिट वेट इसलिए कहा गया कि सब के लिए इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है यूज़र नेम के लिए अलग टाइम अलग बताओगे, पासवर्ड के लिए अलग है, किसके लिए अलग, एक बार लगा दिए बस। जहाँ जहाँ वो ड्राइवर इस्तेमाल होगा 100 लाइन लिखो ना आगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पर, 100 के लिए ये वेट काम करेगा। इसीलिए क्या कहा गया, इम्प्लिसिट वेट का। आगे बताएंगे एक और वेट है एक्सप्लिसिट वेट, वो सब के लिए अलग अलग लगाया जा सकता है, लेकिन ये सब के लिए अलग अलग लगाया नहीं जा सकता। ये किसके साथ लगता है, एलिमेंट के साथ नहीं, ड्राइवर के साथ लगता है। तो जहाँ जहाँ फाइंड एलिमेंट चलता है वहाँ वहाँ ये काम करता है। क्लियर है इतनी बात? ना 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 ना, किसी और के साथ काम ही नहीं, सेंड कीज में थोड़ी ना, सिर्फ फाइंड एलिमेंट, सिर्फ फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स वही दो मेथड थे जो ढूंढने का काम करते थे ना, बस उन्हीं दो मेथड के अंदर ये काम, और कहीं जरूरत ही नहीं भाई। सेंड कीज के लिए वेट करने की क्या जरूरत, क्लिक करने के लिए वेट, भाई ढूंढ लिए मिल गया, क्लिक करो ना, सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। जरूरत पड़ती है वेट की कहाँ, ढूंढने में, और इसीलिए इन लोगों ने इसी के अंदर ही इसको इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी बात क्या है, ड्राइवर के साथ लगा दिए, जहाँ जहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे अपने आप उसके पास 60 सेकंड का मैक्सिमम टाइम आउट है। अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो 60 सेकंड तक वेट कर सकता है। एक बात और देखो, अगर यही हम यहाँ से कट करें, यहाँ पेस्ट करें, अब देखो ध्यान से, ये इस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के लिए वेट काम नहीं करेगा, इसके लिए काम, भाई इसके अंदर ये क्वालिटी कब डाल रहे हो, लाइन नंबर 26 में, तो काम ये क्वालिटी कब करेगी, 26 के आगे ना, ऐसे थोड़े ही कर सकते हो 24 में इस्तेमाल कर लो और 26 में दोगे, ऐसे थोड़े होता है ना। तो याद रखना, जब ये लाइन लिखोगे उसके बाद जहां भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे वहां वहां ये काम करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं सबके लिए काम करे, अलग तो लगाना नहीं है। इसीलिए जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं मालूम है, जब ब्राउज़र लॉन्च करते हैं ना, अगले लाइन में ही लिखते हैं, अगले लाइन में ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्लियर है ये बात? कहाँ रखते हैं इसको ये पता है, और ये वेट करता है ये पता है, मैक्सिमम टाइम आउट होता है वो ये है, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के साथ लगता है। अच्छा, लेकिन
और वेट और नो नीड टू अप्लाई विद एलिमेंट्स, या ये लिख देते हैं क्या है, फाइंड एलिमेंट मेथड के साथ काम करता है। कितनी देर तक वेट करता है? मैक्सिमम टाइम आउट तक। अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, डायनेमिक इन कि जब चीज़ मिल जाती है तो फालतू वेट नहीं करता। पांचवी चीज, किस बात के लिए वेट करता है? वेट फॉर दी एलिमेंट टू बी अपीयर्ड इन HTML सोर्स कोड। जो इंस्पेक्ट करके दिखता, ये 5 बातें हैं इसके बारे में। ये ढूंढता है कि एलिमेंट कब तक वेट करता है, जब तक एलिमेंट HTML के अंदर मिल न जाए। मैक्सिमम टाइम आउट तक मैक्सिमम वेट करता है। वेट अप टू मतलब तक ना, मैक्सिमम टाइम आउट तक वेट करता है। डायनेमिक इन नेचर है। नो नीड टू अप्लाई विद एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली, मतलब अलग से किसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। और वेट फॉर द एलिमेंट टू बी अपीयर्ड इन HTML सोर्स कोड, ये वेट करता है जब तक HTML में एलिमेंट आ न जाए। है ना एक्सेप्शन नहीं देता ना, लेकिन वेट करता है। फाइंड एलिमेंट्स लिखो, ऐसा एक्सपाथ दो, उसे एक भी एलिमेंट न, ऐसा एक्सपाथ गलत सही लिखो कि इसमें एक भी एलिमेंट उसको ना मिले, तुरंत मना नहीं करेगा। अगर ये इम्प्लिसिटली वेट लगाया है तो एक्सेप्शन नहीं देगा। तो हमने तो बताया ना, फाइंड एलिमेंट्स में कुछ नहीं मिलता तो एक लिस्ट ही मिलती है, लेकिन लिस्ट क्या होती है? इम्पटी होती है। लिस्ट कैसी होती है? इम्पटी होती है। देखो पहले भी इम्पटी देता, अब भी इम्पटी देगा, लेकिन पहले तुरंत दे देता और अब 60 सेकंड के बाद देगा। ठीक है, लेकिन फाइंड एलिमेंट क्या करता है, ये वाली चीज याद रखें ना। फाइंड एलिमेंट नहीं मिलता तो एक्सेप्शन देता है। फाइंड एलिमेंट्स अगर एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो कलेक्शन तब भी लिस्ट देता है, लेकिन कैसा रहता है? इम्पटी रहती है, कोई एक्सेप्शन नहीं आता। इतनी बात समझ में आ रही? और एक चीज, एक बात और, apply it after that step it starts work ना। जिस स्टेप पे लगाते हो उसके बाद से ये काम करना, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, शुरू में ही लगा देते हैं। फ्रंट ड्राइवर का लॉन्च हुआ, नीचे लिख दिया सीधा, क्या आगे सबके लिए ये वेट काम करेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन? ये इंटरव्यू में पूछने वाले जरूर पूछते हैं इम्प्लिसिटली वेट। ठीक है, अब अच्छा इसके बारे में एक बात, ये देखो इतनी बात समझ में आ गई ना। इम्प्लिसिटली का कोड समझ में आ गया। कोड भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और 2 आर्गुमेंट, टाइम और दूसरा क्या, टाइम यूनिट। लेकिन ये देखो, ये कट का निशान बना है, लाइन पूरी खींच दी है, जैसे कुछ गलत हो गया है या ऐसा काट दिया है, या यहाँ भी दिखा रहा था तो क्या दिखा रहा था, इसको ये कट दे रहा है ना। तो कोई भी चीज़ इस तरह से कटी हुई दिखाई दे क्लिप्स में, या लिखो तो ऐसे कट जाए, तो समझ जाना इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये चीज़ है एक वर्ड आता है क्या, डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है ये चीज़ थी, पहले थी और अच्छे से काम किया करती थी, लेकिन अब टाइम बदल के नए वर्जन्स में इससे भी अच्छी चीज़ आ चुकी है। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे कट के आ जाए तो समझ जाना जिस भी उसको यूज़ कर रहे हो, उसका कहने का ये मतलब है कि इससे अच्छा भी कुछ आ चुका है, लेकिन पुराना वाला भी वो लोग रखे हैं और नया अच्छा वाला भी क्या किए हैं, डाल दिए हैं। दोनों यूज़ करो, दोनों काम करेगा।
लेकिन अब वो इसके लिए तुम्हें क्या कर रहे हैं, डेप्रिकेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि यूज़ मत करो, क्योंकि इससे अच्छा भी अवेलेबल है। लेकिन ये काम करेगा, ये काम करेगा। अच्छा तुम लोग ये सोचोगे सर जब अच्छा ही बना लेते पुराना वाला हटा दिए होते, लेकिन अगर पुराना वाला हटा देंगे तो ऑटोमेशन तो लोग सेलेनियम से 10 साल से कर रहे हैं, बहुत लोग इसका जगह जगह यूज किए होंगे। अब नया वर्जन में हटा दें तो नया वर्जन हम डालेंगे तो मेरे में सब एरर ही आने लगेगी, तो हम नया वर्जन डालेंगे नहीं, हम कहेंगे भैया माफ़ करो इससे अच्छा तो मेरा कौन सा है, पुराना वाला ही है। तो ऐसे उनका नया वर्जन कैसे चलेगा? इसीलिए जब वो नया डालते हैं तब पुराना भी साथ में रखते हैं और उसको ऐसे कट का निशान लगा देते हैं जिससे सामने वाला समझ जाए कि इससे भी अच्छा कुछ अवेलेबल है। धीरे धीरे करके अभी सेलेनियम 4 चल रहा है ना, मे भी सेलेनियम 5 आते आते गायब कर, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। अगर इकट्ठे अचानक कर देंगे तब तो फिर दुनिया परेशान हो जाएगी ना। इस और देखो अच्छा तो नया वाला क्या है, ये देखो ड्राइवर डॉट, जो नया वाला सेलेनियम 4 से चल रहा है, मैनेज डॉट, ये भी वही है, टाइम आउट्स डॉट, मेथड वही है, इम्प्लिसिटली वेट, लेकिन ये सिर्फ आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, एक आर्गुमेंट मांग रहा है। अब कह रहा है दुनिया कह रही है ये यूज़ करो, एक आर्गुमेंट। इसमें क्या भेजना है, ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट, बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं लिखो ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिली सेकेंड, सेकेंड डे, सब कुछ है, ऑफ सेकेंड्स, और यहाँ लिख दो क्या 60। ये नया वाला अप्रोच है, क्योंकि ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट भेज, पहले हम लोग 2 भेजते, एक तो टाइम और दूसरा टाइम यूनिट। अब सिर्फ भेजते हैं ऑब्जेक्ट इसका ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड 60। ये इसमें भी बताया जाता है जब वो पूछते हैं सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में क्या अंतर है, तब तुम ये भी बताते हो, या पूछते हैं सेलेनियम 4 यूज़ कर रहे हो ना, क्या नया आया सेलेनियम 4 में, तुम तो यूज़ कर रहे हो 2-3 साल से, तो क्या नया महसूस, तो उसमें एक ये भी बताते हो कि जब पहले था इम्प्लिसिटली वेट तो वहाँ 2 आर्गुमेंट थे, टाइम यूनिट और टाइम यूनिट, लेकिन जो नया वर्जन आया है वहाँ आर्गुमेंट मांगता है वो किसका, ड्यूरेशन का। ये चीज़ सेलेनियम 3 में नहीं थी, सेलेनियम 4 में आई, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो अब कौन सा यूज़ करना है आपको, ऊपर वाला। जब नया हम यूज़ करेंगे कहीं भी तो ऊपर वाला, लेकिन ये भी जानते हैं कि पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, ठीक है। और ये चीज़ तो सेलेनियम 3 में भी थी, अब भी है, और ये चीज़ सेलेनियम 3 में, ये वाली सेलेनियम 3 में नहीं थी, सेलेनियम 4 में है। और ये क्या है तुम्हारा, इम्प्लिसिटली वेट। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो नहीं ना। और ये 4-5 इसके बारे में बातें, ये जरूर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये फाइंड एलिमेंट करता है, जैसे मान लो तो एलिमेंट को ढूंढता, कहाँ ढूंढता, HTML। HTML में मिल गया तो आगे काम करने बढ़ जाए, लेकिन ये वेट करता है कब तक, जब तक HTML में मिले, जब तक न मिले तब तक क्या करता है, वेट करता है। लेकिन एक छोटी सी यहाँ देखो बात फंसती कि भाई वेट तो करता है, तो क्या ये मेथड, ये इम्प्लिसिटली वेट लगा दें तो इस बात की गारंटी देगा कि एलिमेंट दिख रहा है? देखो एलिमेंट का दिखना, देखो फाइंड एलिमेंट अलग चीज़ है। याद करो एक मेथड तुम लोग को सिखाया गया था वेब एलिमेंट क्लास का, इज डिस्प्लेड मेथड, जो ये बताता था कि एलिमेंट अगर ट्रू आ रहा है तो डिस्प्ले हो रहा है, विजिबल है, फॉल्स आ रहा है तो हिडन है। फाइंड एलिमेंट को इससे मतलब नहीं होता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बस उसको मतलब इससे है कि HTML में आया कि नहीं आया। HTML में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई एक्सेप्शन देता। अगर आ गया है उसको इससे मतलब नहीं होता। इसलिए देखो कई बार तुम लोग देखे होगे ना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आता है, क्यों? क्योंकि HTML में वो आता है तो उसके ऊपर क्लिक करने पहुंच जाता है, लेकिन वो सामने दिखाई देने के बजाय हिडन होता है, तो इंटरेक्ट इससे कर नहीं पाता, तो बोलता है क्या
एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, और उसके लिए क्या सोल्यूशन हमने दिया था, जावास्क्रिप्ट, है ना। तो ये बस इस बात की गारंटी ले, इस बात के लिए वेट करता है कि एलिमेंट HTML में आ जाए। HTML एलिमेंट UI पे आए या ना आए, इससे इसको लेना देना नहीं है। इसको मतलब सिर्फ किससे है, HTML हिडन है, डिस्प्ले हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसको इतना मतलब है कि एलिमेंट आया HTML में कि नहीं आया। अगर आ गया तो वेट करना बंद करके आगे काम करेगा, नहीं आया तो वेट करता रहेगा। क्लियर है ये बात। और ये जो वेट लगाते हो वो किसी एक के लिए काम नहीं करता, नीचे आगे जो जो चलते हैं सब के लिए काम। इसीलिए हम यहाँ ध्यान से देखना, हम यहाँ वो टाइम देने की कोशिश करते हैं जो मेरे एप्लीकेशन में एवरेज टाइम लगता है पेजों को खुलने में। जैसे सोचो जरा, एक सिचुएशन समझो। मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें हजारों फंक्शनैलिटीज़ हैं, और हर फंक्शनैलिटी जब हम क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड के अंदर चीज़ क्या हो जाती है, खुल जाती है। मतलब 1000 में 997 चीज़ें 60 सेकंड में हो जाती हैं। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं, एक चीज़ ऐसी है जो 2 मिनट लेती है, एक चीज़ ऐसी है जो 3 मिनट लेती है, एक चीज़ ऐसी है जो कभी कभी 5 मिनट लेती है। तो बताओ, अगर हम चलाएं तो मेरी ये सिचुएशन कितनों के काम आएगी? 60 सेकंड वाला काम कितनों के आएगा? 997 के लिए काम में आएगा, लेकिन 3 लोगों के लिए फंस जाएगा ना। कौन से? जो 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट मांग रहे हैं। 5 मिनट मतलब कितना होता है? 300 सेकंड। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ 300 सेकंड लेते हैं, कोई बुराई? बोलो, सोचो 1000 हैं, 997 लोग कह रहे हैं हमारा 60 सेकंड में काम चल जाता है। 3 लोग बचे, 3 लोग में एक आदमी कह रहा है कि हमको चाहिए 180 सेकंड, एक कह रहा है जी हमें चाहिए कितना, हम एक कह रहा है 120 सेकंड चाहिए, एक कह रहा है 180, और एक कह रहा है 300। 5 मिनट चाहिए। मतलब कभी कभी ये 3 फंक्शनैलिटी ऐसी जो खुलने में क्या लेती हैं, बहुत ज़्यादा समय लेती। अब बताओ हम कैसे मैनेज करें? हम यहाँ 300 करें? देखो 300, एक चीज़ ये देखो, ये जो टाइम है ये कैसा है, डायनेमिक है। ऐसा थोड़ी ना 300 सेकंड रुकेगा। अगर चीज़ 3 सेकंड में मिल जाएगी तो फिर ये फालतू 297 सेकंड रुकेगा नहीं। ये जो अगर हम वेट यहाँ बढ़ा दें, 300 सेकंड कर दें, तो 1000 के 1000 ये काम आ जाएगा। वैसे भी टाइम कैसा है, डायनेमिक है ना यार। हम यहाँ लिख दें यार 300 छोड़ो, हम यहाँ लिख दें 3000 सेकंड। कितना हो गया भाई, कितना हो गया? बहुत हो गए। 3000 सेकंड मतलब 2 घंटा हो गया। कितना हो गया? लगभग 2 घंटा। तो सोचो 2 घंटा दे दियो, लेकिन यहाँ ये 2 घंटे थोड़ी ना वेट करेगा। अगर चीज 1 सेकंड में मिल गई तो तुरंत आगे बढ़ेगा, अगले पे बढ़ जाएगा। बाकी 2999 सेकंड फालतू वेट नहीं करेगा। लेकिन नहीं मिला, अगर तुम्हारा Xpath जैसे यहाँ गलत है ना, ढूंढेगा जाके। अब क्या होगा जानते हो? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देता है ना। नहीं मिलता तो क्या देता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन 2 घंटे बाद देगा, 2 घंटे तक इसी लाइन पे घूमता रहेगा। ये चीज है। और अगर यहाँ 300 कर दिए हो तब ये जो टाइम है, याद रखना, ये मैक्सिमम टाइम है। अगर काम 10 सेकंड में हो गया तो फिर ये 290 सेकंड और रुकेगा नहीं। और हर लाइन चलाने के लिए उसको 300 सेकंड का टाइम मिलता है। और काम जितने जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतने जल्दी वो आगे बढ़ेगा। अगर ज़्यादा भी टाइम दे दोगे, ज़्यादा टाइम देने का नुकसान क्या होगा जानते हो? यही कि जब चलता है नहीं मिलता तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देता है ना। मान लो तुम्हारा ये गलत है, अब ये नो सच एलिमेंट तुरंत नहीं बोलेगा। इसको लगेगा भाई लिखे हो तो क्या लिखे हो, सही लिखे हो, और तुमको टाइम कितना मिला है? 5 मिनट का। तो यही नाचता रहेगा 5 मिनट तक, देखेगा आया नहीं आया, अच्छा आया नहीं आया, आया नहीं आया, यही करता रहेगा। कितनी देर तक? 300 चला के देखो।
बोलेगा वहीं रुक जाए। तो उससे तो मिलेगा नहीं इसको। अब लेकिन तुरंत वैसे होता तुरंत बोल दिया होता ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब नहीं बोलेगा। अब क्या इसके पास 5 मिनट का टाइम है ना, अब 5 मिनट तक ढूंढता ही रहेगा। 5 मिनट बाद बोलेगा क्या, नो सच एलिमेंट। क्लियर है ये बात? देखो अभी ऐसे बंद भी नहीं होगा, 5 मिनट बाद होगा जो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इम्प्लिसिटली वेट। तो चलो कल बताते हैं थोड़ा क्या एक्सप्लिसिट। कल बताते हैं कौन सा वेट, एक्सप्लिसिट। फिर उसको और इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। या ये व्हेन यू यूज क्या इम्प्लिसिट वेट, व्हेन यू यूज एक्सप्लिसिट वेट। अच्छा हाँ, तो जीमेल में क्या दिक्कत आ रही है भाई बताओगे? सेंड कीज नहीं हो रहा है ना, एक्सेप्शन क्या आ रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हाँ बिल्कुल यहीं आ रही, ये सही चल रहा होगा, इस पे आ रही है, ये यहीं आएगी दिक्कत, लाइन नंबर 48 में दिक्कत आएगी। और जानते हो सोल्यूशन क्या है, चलो बता देंगे। थ्रेड डॉट स्लीप लिखो और 3 सेकंड का वेट लगा दो, दौड़ेगा। 5 मिनट लगा दिए थे, तब रुक जाओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहाँ गया भाई, ये है, एक मिनट। एक्सपाथ तो या तो गलत दे रहे हो भाई तुम। हाँ इसीलिए, चलो ये आगे वाली क्लास में बताएंगे। अभी इसके बाद एक्सप्लिसिटली वेट के बाद बताएंगे क्या, आई फ्रेम बताएं कि नहीं बताएं ना। तो आई फ्रेम जब बताएंगे